हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 1 जुलाई है उससे हमारे भारत देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। 1 जुलाई 2024 से हमारे भारत देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। उसकी हम इस वीडियो में जानकारी आपको देंगे साथ में। बिल्कुल विस्तार से देगी साथियों, ताकि आपको बारीकी से पता चल सके कि भारत में कौन कौन से नए नियम लागू हो चुके हैं और कौन कौन से नहीं हुए हैं। साथ में महिला के बारे में ही इसके महिला के बारे में, बच्चों के बारे में ही, नाबालिग के रूप में ही सभी के लिए नए लागू किए गए हैं नियम। इसकी और 519 धारा थी, उनमें से 300 प्लस रह गए हैं साथियों। ओके साथियों, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नए भारत में लागू हुए नियम उसके बारे में देखेंगे सामने। तो प्रधानमंत्री जी के फोटो के साथ साथ दंड नहीं न्याय को प्राथमिकता 1 जुलाई 2024 से नए स्वरूप में लागू 3 नियम, कितने 3 नियम लागू किए गए हैं भारत देश में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ है कि आप कितने यूट्यूब से एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और आप किसी भी वीडियो या किसी भी खास खबर खास अपडेट से वंचित ना रहे दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दंड नहीं न्याय को प्राथमिकता जुलाई 2024 से नए स्वरूप में लागू 3 का, यानी कि दंड नहीं है, न्याय को प्राथमिकता देंगे। और 1 जुलाई 2024 से नए स्वरूप यानी कि नए अंदाज में 3 नियम लागू किए गए हैं। ओके साथियों, तो तीनों नियमों को विस्तार से जानकारी के साथ देंगे आपको। तो देखो, दंड के लिए अंग्रेजों की सरकार के कानून थे जो पहले थे। वो कौन से? जो अंग्रेज थे उसके जमाने के हमारे भारत देश में कानून थे साथियों। लेकिन 3.0 सरकार यानी कि बीजेपी सरकार ने उनको बदल दिया है और कुछ नए कानून लगाए हैं और कुछ कानूनों को हटा दिया गया है साथियों। ओके साथियों, तो न्याय के लिए अब नए कानून है भारतीय दंड संहिता 1860। ओके, नए कानून भारतीय दंड संहिता 1860 का ये कानून है, बिल्कुल सही अंदाज में है। भारतीय न्याय संहिता भी है। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में जो प्रक्रिया थी वही अभी वर्तमान में भी वही रहेगी साथियों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये भी हमारे भारत देश में लागू की गई है। अगला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 साक्ष्य अधिनियम, ये भी हमारे भारत देश के में नए कानून के रूप में जोड़ दिया गया है साथ में। क्लियर हुआ? ये तो हो गया न्याय के लिए कानून। कौन सा? जो न्याय था साथी उसके लिए कानून हो गया है। अगले अगले और देखेंगे हम, यानी कि अगले विस्तार से और जानकारी प्राप्त करेंगे साथियों। अगला आपको ये दिख रहा होगा एक बालिका की फोटो। इससे स्पष्ट दिखता होगा आपको कि किसके बारे में प्रतीक के रूप में नए कानून बनाए गए हैं, यानी कि जो नाबालिग है उसके रूप में भी कानून को बनाया गया है और बहुत ही सशक्त बनाया गया है साथियों। जो कांग्रेस की सरकार की साथियों उसमें सबसे ज्यादा क्या हुआ है? आरोपी हुए हैं, आरोपी हुए हैं, यानी कि मतलब ये है कि बहुत ज्यादा गैंग रेप हो गए। क्या हुए? गैंग रेप बहुत ज्यादा हुए कांग्रेस सरकार में, यानी कि गहलोत सरकार के राज में। क्लियर हुआ साथियों? तो उसके रूप में भी हमारे इस भारत में नए कानून को जोड़ने का प्रावधान किया है साथियों। तो देखो, यहाँ स्पष्ट बताया है कि 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानून में बच्चों की आधिकारिक सुरक्षा, यानी कि जो नाबालिग है उनकी भी उनकी हित की सुरक्षा के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। 18 वर्ष से कम आयु के पीड़ित को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। पहले भी तक जो 18 वर्ष के उम्र के बच्चे ना हो उनको नाबालिग के रूप में रखा जाएगी साथी। क्लियर हुआ? अभी वही कानून लागू किया गया है। दूसरा है कि नाबालिग की खरीद फरोख्त पर अभी है 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान, यानी कि यदि नाबालिग की कोई खरीद करता है, यानी कि कोई बेचता है या फिर रखता है, तो उसके लिए 14 वर्ष की सजा होगी। साथ ही क्या होगी? सजा होगी, यानी कि जेल होगी, यानी कि 12 महीने 12 महीने यानी कि 1 साल और 2 महीने की जेल उसको होगी साथ ही भुगतनी होगी सलाखों के पीछे। तीसरा कानून है कि बच्चों से अपराध करवाना या आपराधिक कृत्य में शामिल करना अब होगा एक दंडनीय अपराध। बहुत सारे होते हैं जो आपराधिक होते हैं, यानी कि जो मुजरिम होते हैं साथियों, वो बच्चों के थ्रू अपने काम को अंजाम देते हैं। यानी कि जो गन चलाना सिखा देते हैं, किसी नेता को मरवा देते हैं, किसी व्यक्ति को मरवा देते हैं, तो ये भी बच्चों की हित में नहीं है और ये मुजरिम को बहुत ही दंडनीय आपराधिक कानून बनाया गया है साथियों।
और ऐसा कानून बनाना चाहिए। और हमारे भारत देश में ये कानून लागू हो चुका है, कब से? 1 जुलाई से लागू हो चुका है मेरे प्यारे साथियों। क्लियर हुआ? अगला देखेंगे अब। ओके, क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे, यानी कि सॉरी ये भी वही है, यानी कि जो नए कानून बनाया गया है ना, उसमें क्या क्या दिया गया है। तो नए कानून का ये वादा तथ्य न्याय में कोई बाधा नहीं डालेगा। भारतीय न्याय संहिता जोड़ा गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये किसके लिए लागू किया गया है मेरे प्यारे साथियों? ये बच्चों के लिए, यानी कि नाबालिग बच्चों के लिए, इसके लिए लागू किया गया है प्यारे साथियों। अगला, अब आपको एक महिला की फोटो दिख रही होगी, किसकी दिख रही हो? एक महिला की फोटो। महिला के साथ बहुत पीड़ित होता है, यानी कि शोषित होता है, उसकी शादी के लिए इस प्रकार से 3-4 इसमें भी कानून जोड़ दिए गए हैं साथ में। क्लियर? तो इसको भी विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करते हैं साथ में। 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानून में महिला सुरक्षा संबंधी प्रावधान भी लागू किए गए हैं। तो पहला है कि महिला के साथ शादी, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा या पहचान छिपाकर संभोग करने पर 10 साल के तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान। दोबारा सुनो इसको, यानी कि विस्तार से बताता हूँ। महिला के साथ शादी करना, यानी कि यदि कोई व्यक्ति होता है तो उसके साथ शादी कर लेता है ना, और फिर उसको छोड़ देता है, क्या करता है? तलाक दे देता है, तो उसके ऊपर भी सरकार द्वारा जुर्माना लगेगा। क्या लगेगा साथियों? जुर्माना, और 10 साल की जेल होगी मेरे प्यारे साथी। क्लियर हुआ? रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करना, यानी कि जो नौकरी होता है, नौकरी पेशा होता है, उसमें झूठा वादा करते हैं कि हम आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उसके साथ संभोग करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? संभोग करने लग जाते हैं साथियों। होता है क्या? संभोग करने की 10 साल की सजा। यदि आप इस कार्य में कोई भी व्यक्ति इनका तीनों चारों का उपयोग करता है तो उसको 10 साल की सजा हो जाएगी, प्लस जुर्माना लगेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अपने साथी को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है कि भाई ऐसा नहीं करना है हमको। क्लियर है साथियों? मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको सभी को सच करना है दोस्तों। दूसरा है कि पूर्व विवाहित होते हुए इस तथ्य को छिपाकर किया गया दूसरा विवाह करने पर 10 साल तक के कैद और जुर्माना का प्रावधान रहेगा। किसके ऊपर? यदि कोई व्यक्ति होता है और वह विवाहित है, यानी कि उसने शादी कर ली है साथियों, और फिर भी वो तथ्य से इस बात को छिपा कर रखता है कि मैं इस बात को छिपा बताऊंगा तो मेरी शादी नहीं होगी। लेकिन आपको अब इसमें आपको बताना पड़ेगा साथी। क्या बताना पड़ेगा? कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। इस प्रकार से आपको महिला को बताना होगा, फिर आपको उसको शादी करनी पड़ेगी। यदि वो हाँ बोलती है, हाँ ये मेरी मर्जी है, फिर उसकी कोई बात नहीं है, इस पर भी नहीं लगेगा। यदि ये व्यक्ति इन बातों को छिपा कर रखता है तो उसको 10 साल की सजा हो जाएगी और जुर्माना अलग से भरना पड़ेगा। तीसरी जानकारी है कि अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें या डाउनलोड करें संकलन मोबाइल ऐप। कौन सा? संकलन मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना है, उसमें आप और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी साथियों। नए कानून के सशक्त प्रावधान, नागरिक सुरक्षा संबंधी नारी जो तीनों थे वो, यानी कि नाबालिग हो या फिर 18+ यानी कि शादीशुदा औरत हो, उसके लिए से कानून लागू किए गए हैं। 3 कानून है, और जो ये कानून मेरे प्यारे साथियों 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। तब से अब आपको इसी बात का ध्यान रखना है, नए कानूनों के साथ आपको चलना है और अच्छी तरीके से आपको अपनी जिंदगी को बिताना है साथी। क्लियर हुआ? तो मैंने साथियों आपको तीनों कानून विस्तृत जानकारी के साथ बता दिया है। यदि कुछ छूट गया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उसको दोबारा आपको बता सकूं और आपको मैं सचेत कर सकूं। अब आप सोच रहे हो कि आप ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये भी एक शिक्षा का भाग है। कौन सा? शिक्षा का ही भाग है मेरे प्यारे साथियों। ओके, अब आपके जीके के क्वेश्चन में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन कि ये कानून कब लागू किया गया। इस प्रकार से मैं आपको सभी जानकारी प्राप्त करूंगा, और इससे जो भी रिलेटेड जानकारी प्राप्त होगी मैं आपको अलग अलग दिन, यानी कि एक दिन देने का प्रावधान का कोशिश करूंगा साथियों। तो कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।